जे तालाब ही गवर्नमेंट ने दिया था, इन्हें एग्रीकल्चर बाबू ने, ते जे पाली ओस भी लिफाफे भी दिए हैं इनके ऊपर लगाने के लिए, ते दूसरा जे बर्मी कमोज भी दिया है पिछले साल का। जे इस साल 1 kg दिया है, अगले साल हमारा 5 kg बिकेगा। हाँ हाँ, फायदा बहुत है इसका। मेरा नाम है शिवरतन गोस्वामी। हम तरमाड़ा से आए हैं तरूड़ी लेने के, प्याज के हाईब्रिड बीज है ये, इसका हमें फायदा लेना है, ठीक है। और दूसरा बहुत दूर दूर से लोग आए हैं ये लेने के लिए, और फार्मर सोमराज ने ये लगाया है, और गवर्नमेंट में वालों ने ये बीज दिया है। हाँ, इसका हम फायदा लेंगे, और इसका हमें फायदा, हमें दूसरी बार ये ज़्यादा लगाएंगे। पहले हम लगाते थे देसी बीज, अब ये हाईब्रिड बीज है, इसका बहुत फायदा होगा। जब जो हम देसी बीज लगाते हैं उसका कम फायदा होता है, ये हाईब्रिड बीज है, इसका ज़्यादा फायदा होगा। हाँ, मैग वाले हमें गाइड करते हैं ये बीज लगाओ, ये लगाओ, ये इसका अच्छा फ़ायदा होगा, ये बीज बहुत बढ़िया है, हम यही लगाएंगे अच्छा बीज। हाँ, क्यों नहीं होगी, ये हाईब्रिड बीज भी हम लगाएंगे तो फार्म को ज़्यादा फायदा होगा। एग्रीकल्चर ऑफिसर उदयपुर संजय आनंद। जहाँ तक फार्मर्स का उधमपुर के फार्मर्स का ताल्लुक है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि फार्मर डाइवर्सिफिकेशन पे आए। उसी के अंतर्गत जो हमारा जो वेजिटेबल का एरिया है, हम उसके लिए किसानों को प्रेरित कर रहे हैं कि किसान खेती बाड़ी तो करता ही है, पर वो मेजर क्रॉप सीरियल और वो सीरियल्स लगाता है, पल्सी लगाता है, पर उसको उतना दाम नहीं मिल पाता। पर हमारे जो वेजिटेबल की तरफ लाया है हमने फार्मर्स को, और काफ़ी अच्छा रुझान भी मिला है हमें। फार्मर्स का जो वेजिटेबल में है उसको इनकम अपने आप बढ़ जाती है। जब एक कनाल में दूसरी क्रॉप्स लगाता है तो उसको 2 से 3 हज़ार रुपया मिलता है पर कनाल। पर जो वेजिटेबल लगाता है तो उसकी इनकम जो है 20 से 25 हज़ार तक हो जाती है। वेजिटेबल में हमने कोशिश किया है कि फार्मर्स को हम हाइब्रिड वेजिटेबल की तरफ लाएं, और इसी के अंतर्गत हम फार्मर्स को जो सीडलिंग प्रोडक्शन करते हैं, और ऑफ सीजन सीडलिंग प्रोडक्शन जिसमें पॉली हाउस वगैरह लगा के फार्मर अपनी समय से पहले सीडलिंग्स लगा सकता है, और समय आने से पहले अपनी क्रॉप जो है मार्केट में आ जाती है, अर्ली क्रॉप आ जाती है, और अच्छा दाम मिल सकता है। इसी के अंतर्गत हमने इस बार ओनियन जो प्याज की खेती की तरफ ध्यान दिया है। पूरे उधमपुर में 340 हेक्टेयर के करीब हमारी ओनियन की खेती होती है, पर फार्मर्स जो है वो पहले देसी और वो जो अपने अपने बीज लगाता था, हमने उसको इस बार हाइब्रिड वेजिटेबल की तरफ लाया है। और हाइब्रिड वेजिटेबल में जो अपना ओनियन का है, ओनियन की जो पनीरी तैयार की जाती है, जो वो उसके काफ़ी दाम मिलते हैं। तो इसीलिए हमने फार्मर्स को प्रेरित किया है। अब 1 हेक्टेयर क्रॉप लगानी हो तो उसको सिर्फ 1 मरला 2 मरले पनीरी लगानी पड़ती है। तो 2 मरले में पनीरी वो जो होती है वो उसको 15,000 के करीब उसका खर्चा आता है, 15,000 रुपया। तो 1.5 महीने में उसको 15,000 रुपया लगा के पनीरी अगर वो बेचता है तो उसको 60 से 70,000 रुपया मिल जाता है। और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, और बड़ा अच्छा एक क्रॉप है कि सीडलिंग्स का बेचना, और ओनियन की सीडलिंग्स की काफ़ी डिमांड रहती है। इस बार जो हमने देखा कि पिछले साल से 3 टाइम्स हमारी ओनियन की हाइब्रिड वेजिटेबल सीडलिंग्स की डिमांड बढ़ गई। तो इसी के अंतर्गत हमने फार्मर्स को प्रेरित किया था, और फार्मर्स अच्छे दाम कमा रहे हैं। अब जो हमारा सोमराज जो फार्मर था, इसने 15,000 के करीब खर्चा किया था, तो अभी इसकी पनीरी बिक रही है, और अभी तक ये 40,000 रुपया कमा चुका है। तो इसी तरह हमारे जो दूसरे फार्मर्स हैं एरिया के, चाहे दनू के फार्मर्स हैं, सुंदरानी के फार्मर हैं, हमारे पंचायरी के फार्मर्स हैं, तो ये उनको हमने हाइब्रिड वेजिटेबल की सीडलिंग्स के लिए लाया है, क्योंकि 2 महीने में ये आराम से अपना 1 रुपये लगा के 4 रुपये कमाए। ये उधमपुर में ये पहली बार किया गया। पहले फार्मर अपने ही बीज लगाता था, पर जो हमारा होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम आया जिसके अंतर्गत हमने फार्म को अच्छा जर्म प्लाज्म देना है और अच्छे हाइब्रिड बीज देने हैं, इसी के अंतर्गत एक इनिशिएटिव लिया गया, और इसके काफ़ी अच्छे परिणाम मिल रहे हैं हमें।